हिंदुस्तान के अलावा तमाम दुनिया खुश है, आपकी चरपाइयाँ उल्टी हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो नोबेल प्राइज के लिए भी बस हो गया, घोर अनर्थ हो गया। अब अंधभक्तों का क्या होगा? इतनी बड़ी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे छाती पीट पीट कर कहेंगे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं? हिमांशु, कल से क्या करेगी भाजपा? सबसे बड़ी दिक्कत तो बेचारे अंधभक्तों को हो गई है। वो कहाँ जाए, वो क्या जवाब दे लोगों को? विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था कि दलाल पाकिस्तान है, इस तरह की उम्मीद भारत से नहीं की जा सकती। अरे चित्रा जी, तुम्हारे भारत से खुद तुम्हारे भारतीयों को कोई उम्मीद नहीं है तो और कोई क्या उम्मीद करेगा तुम्हारे भारत से? आप ट्रंप को बुलाते थे, तरले करते थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर अपनाए हुर्मस खुलवा दी है। ये खबर सुनते साथ ही भारतीयों को दिमागी बवासीर हो गई। नकली विश्व गुरु भारत देखता ही रह गया। पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी। कहते हैं पाकिस्तान ने हमारा हक चोरी कर लिया। मेडिएटर का रोल भारत करने वाला था, मतलब यहाँ भी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मैं तो कहता हूँ गौर से देखो, पाकिस्तान का केला है तुम्हारे पीछे। भारत की विश्व गुरु की छवि को धक्का पहुंचा जो पाकिस्तान ने किया, वो भारत वहां हो सकता था। वो विश्व गुरु बन गया, वो लीडर बन गया, ये बन गया, शांति दूत बन गया। भारत में कई लोग हैं जो कह रहे पाकिस्तान विश्व गुरु, पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर, पाकिस्तान शांति दूत, पाकिस्तान ने कर दिखाया, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई। जली ना, तेरी भी जली ना। पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है, तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। जली ना, तेरी भी जली ना। आप अमन की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, और सबसे ज्यादा नाराज आप हैं जंग रोकने से। हिंदुस्तान के अलावा, हिंदुस्तान और इजराइल के अलावा तमाम दुनिया खुश है, आपकी चरपाइयाँ उल्टी हुई है। नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। दोस्तों, दुनिया के 100 बड़े लीडरों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें विश्व गुरु यानी कि गुरु घंटाल साहब का नाम ही नहीं है। मतलब इतनी बेइज्जती। अब अंधभक्तों का क्या होगा? अंधभक्त तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। घोर अनर्थ हो गया। अब अंधभक्तों का क्या होगा? इतनी बड़ी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे छाती पीट पीट कर कहेंगे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं? कैसे कहेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी जी और उनके नाम का डंका बजता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया की 100 प्रभावशाली लोगों में हमारे महामानव का नाम ही नहीं है। इस साल की जो लिस्ट आई है उसमें डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, नेतन्याहू का नाम तो है, और तो और नेपाल जैसे छोटे देश के प्रधानमंत्री बलेन शाह का भी नाम है। 2 कौड़ी के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भी नाम है। जली ना, तेरी भी जली ना। मोदी जी के कट्टर दुश्मन न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मदनानी का भी नाम है, लेकिन हमारे 56 इंच का नाम गायब है। मतलब इतनी भारी बेइज्जती। हमें तो लगता था कि मोदी जी दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। 56 इंच का सीना मोदी जी का फुस हो गया। दोस्तों, गौरव आर्य को अंगूर खट्टे लग रहे हैं। असल में गोबर आर्य को गोबर खाने की आदत है। अगर लंगूर के हाथ में अंगूर दोगे तो लंगूर को अंगूर खट्टे ही लगेंगे। इस लंगूर को पाकिस्तान की सफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही है। भारत ने बहुत अच्छा करा, भारत इसमें पढ़ा ही नहीं। पढ़ना ही नहीं है इसमें, इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। दूर से आप पढ़ोगे, आग की लपटें आपके घर। साले भिखारियों, तुम्हें किसी ने पूछा नहीं है पढ़ना, तुमने मेरा घंटा है। हम इजराइल के भाई हैं। गौरव आर्य, आप एक बात कंफर्म कर लो कि इजराइल आपका भाई है या बाप? आपका क्यों नहीं है ना यार? आप लोग जब तक अपनी इस शर्अंगेजी से बाज नहीं आएंगे, खुदा की कसम जलील और रुस्वा होके मरेंगे आप लोग हिंदुस्तानी। मैं बात बता रहा हूं। बिल्कुल सर। दोस्तों, अमेरिका ने विश्व गुरु भारत को धमकी दी है। ये कैसा विश्व गुरु है जो अमेरिका से जलील हो रहा है? मजाल है गुरु घंटाल ने अमेरिका को कोई जवाब दिया हो या कोई तड़ी लगाई हो। अमेरिका भारत को कह रहा है कि समुद्र में गाड़ देंगे, धमकी दे रहा है। शर्म की बात तो है इनके दोस्त के लिए, इनको दोस्त को जवाब देना चाहिए जो कह रहे थे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड
मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अहमदाबाद के स्टेडियम में गाड़ी में बैठा करके घुमाया था, चाय पिलाया था। अब बताइए कि भारत जैसे शक्तिशाली और इज्जतदार मुल्क के बारे में यह कह रहा है कि अगर आपने ईरान को टोल दिया, यानी पैसा दिया कि हुर्मुज के रास्ते से जहाज आएगा, तो हम भारत को जमीन में गाड़ देंगे। गजब बेइज्जती है। दोस्तों याद होगा अमेरिका ने अपनाए हुर्मुज बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद अनभक्तों ने भी विश्व गुरु को मशवरा दिया है, आप भी अपनाए हुर्मुज बंद कर सकते हैं। भारत की प्लानिंग देखें, कैसे अपनाए हुर्मुज भारत रोक सकता है। बड़ी खबर, इतना हंगामा समंदर में मचा है, चीन और यूएस सामने आ रहे हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच पीएम मोदी को फोन लगा दिया। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, बहुत कुछ घटने वाला है, आप ये मानकर चलिए। अब समीकरण बदल रहे हैं। मैन दे रियल लाइफ जोकर्स राइट नाउ। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रहे हैं सब। भारत कैसे ब्लॉक कर देगा? यहां तो ट्रंप की बात आ रही है, वो भी आपको एक एक करके समझाऊंगा। यहां देखिए, ये है वो इलाका जो भारत के पास है, इसको कहते हैं द चेन ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यही है वो हमारा आर्किपिलागो अंडमान एंड निकोबार का। यहां हमारा एयरबेस भी है, ध्यान रखना। ये क्या सुन रहा हूं मैं? और इस एयरबेस पर ये जो इलाका है, यही वो रास्ता है जहां स्टेट ऑफ मलक्का के लिए ऐसे जहाज जाते हैं इधर से होके प्रशांत महासागर में। तो ये पूरा हमारी चेन के अंदर है, हम जब चाहें इसको ब्लॉक कर सकते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर भारत चाहे, हमारी जो लोकेशन है वो कैसी है, बिल्कुल यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का पर, अगर हम चाहें तो यहां टोल भी वसूल सकते हैं। क्या बोला तूने? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों भारत का कोई दुश्मन नहीं है, भारत का असल दुश्मन इसका अपना गोदी मीडिया है, जो हर वक्त नए नए दुश्मन बनाता रहता है। आज हालत ये हो गई है, भारत अकेला रह गया है। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है, उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है, न कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया। गजब बेइज्जती है। दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई यासिन मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही हैं। ताजा एग्जांपल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं।